नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि उसका उद्धार न हो सके। ये कहानी है एक क्रूर डाकू से महान महर्षि बनने की। ये कहानी है रत्नाकर की, जो बाद में आदि कवि वाल्मीकि कहलाए। बहुत समय पहले घने जंगलों में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए राहगीरों को लूटता था और अगर जरूरत पड़ती तो उनकी हत्या भी कर देता था। उसका जीवन पापों से भरा हुआ था और उसे अपने कर्मों पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी नजर में यह सिर्फ अपने परिवार के प्रति उसका कर्तव्य था। एक दिन उस रास्ते से सप्तर्षि जा रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ऋषियों ने शांत भाव से पूछा कि हे डाकू, तुम ये पाप क्यों करते हो? रत्नाकर ने गर्व से जवाब दिया, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। ऋषियों ने फिर एक गहरा प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में भी तुम्हारा भागीदार बनेगा? ये सुनकर रत्नाकर को पहली बार कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वो ऋषियों को वहीं छोड़कर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों से यही सवाल पूछा। सबने एक स्वर में कहा, हमारे जीवन का भार उठाना आपका कर्तव्य है, पर आपके पापों का भार हम क्यों उठाएं? इस जवाब ने रत्नाकर को भीतर तक हिला दिया। वो टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिन लोगों के लिए पाप कर रहा था वे उसके पापों में उसके साथ नहीं हैं। वो अकेले खड़ा था। दुखी और निराश होकर वो वापस ऋषियों के पास लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग पूछा। ऋषियों ने उसे राम नाम जपने का आदेश दिया, लेकिन इतने पापों के कारण वो राम नाम नहीं ले पा रहा था। ऋषियों ने उसे मरा मरा जपने की सलाह दी, जो लगातार जपने पर अपने आप राम राम में बदल जाता है। रत्नाकर ने वहीं बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। वो इतने गहरे ध्यान में चला गया कि उसे अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। उसके चारों ओर दीमक और चींटियों ने एक बहुत बड़ा टीला बना लिया। कई वर्षों बाद जब ऋषियों ने उसे देखा तो वो उसी टीले के अंदर बैठा था। उन्होंने उसे बाहर निकाला और आशीर्वाद दिया। चूंकि वो वाल्मीक यानी दीमक के टीले से बाहर आए थे, इसीलिए वो वाल्मीकि कहलाए। एक बार वाल्मीकि महर्षि अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उन्होंने एक बहेलिये को क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक को मारते हुए देखा। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर उनके मुंह से अनायास ही एक श्लोक निकल पड़ा कि मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वामगम शाश्वती समाहम यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यानी हे बहेलिये, तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने काम में मोहित एक पक्षी को मार डाला है। ये शोक ही श्लोक बन गया और ये श्लोक संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को भगवान राम के जीवन पर एक महाकाव्य लिखने का आदेश दिया। इस प्रकार एक डाकू जिसने कभी राम का नाम जपा था, वो आदि कवि बन गया और उसने रामायण जैसे अमर ग्रंथ की रचना की, जो आज भी हर घर में पढ़ी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पश्चाताप और सच्ची निष्ठा से जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एक डाकू भी अपनी सच्ची भावना से महान संत बन सकता है। धन्यवाद।